नमस्कार, जोहार। मेरा नाम आरती है। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो आज के इस अंक में हम बात करेंगे कि कैसे सिद्धू ग्राम में नल जल योजना स्वच्छ जल का वाहक बना है। एक तरीके से कहें कि अब यहाँ पे नल जल योजना लोगों के लिए लाइफ लाइन बन गई है, क्योंकि इससे पहले लोग दूषित जल का उपयोग करने को मजबूर थे, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि उन्हें शुद्ध जल या शुद्ध पेयजल मिल सके। क्योंकि यहाँ पे अब नल जल योजना आ गई है, इसलिए लोगों को काफ़ी सहूलियत मिल रही है। लोग बेखौफ होकर अब जल का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जल शुद्ध है, ये पेयजल शुद्ध है। इस जल का उपयोग करने से अब उन्हें बीमारियां नहीं होंगी। यहाँ की महिलाएं भी काफ़ी खुश हैं, क्योंकि उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन नल जल योजना के आ जाने से उनके जीवन में खुशियाँ लौट आई हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे सिद्धू ग्राम में नल जल योजना स्वच्छ जल का वाहक बना है। आज हम पहुंचे हैं खूंटी जिला के बिचना पंचायत के सुट्टी ग्राम में। इस ग्राम में लोगों को नल जल योजना का लाभ मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्वच्छता को लेकर के जागरूक हो गए हैं। तो आइए आज इस गांव में ग्रामीणों से बातचीत करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि मानव जीवन में स्वच्छता का क्या महत्व है, और साथ ही साथ ये समझने का प्रयास करेंगे कि नल जल योजना से ये गांव कैसे स्वच्छ हो पा रहा है। तो आइए स्वागत करते हैं आज अपने ग्रामीणों का। झारखंड राज्य के खूंटी जिले के बिचना पंचायत का सूटी ग्राम एक ऐसा क्षेत्र है जहां कभी लोग शुद्ध पेयजल के अभाव में गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे थे। यहाँ के ग्रामीण जल के लिए कुआं, चापाकल या फिर चूहा पर निर्भर थे। इसके लिए भी उन्हें काफ़ी दूर पैदल चलकर जाना पड़ता। इसकी वजह से यहाँ का जीवन अस्त व्यस्त रहता था। बच्चे ना तो समय पर स्कूल जा पाते, ना ही बड़े समय पर अपने काम पर जा पाते। फिर दूषित जल ग्रहण करने की वजह से इन्हें अक्सर बीमारियों का सामना भी करना पड़ता। यहाँ आए दिन लोग टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा मलेरिया जैसी बीमारियों से ग्रसित रहते थे। जब से यहाँ नल जल योजना आई है, तब से ग्रामीणों की इन समस्याओं पर अंकुश लग गया है और लोगों का जीवन बदल गया है। पहले यहाँ की स्थिति बहुत ही खराब थी और सब गांव वाले और महिलाएं सब कोई बाहर जाना पड़ता था। जैसे शौचालय हुआ, पानी लाने, नहाने, सब कोई दूर दूर जाते थे। लेकिन अभी जब से शौचालय बना, पानी का व्यवस्था हुआ, चापाकल लगा, सब कोई नज़दीक से पानी अपना लाते हैं और उसी का उपयोग कर रहे हैं। फिर बीमारी जितनी भी पहले आती थी, बीमारी सब नहीं हो। जैसे पहले लोग दूर दूर जाते थे और वहाँ बहुत बीमारियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अभी घर घर में शौचालय और पानी की व्यवस्था है और उससे हम लोग जागरूक हो रहे हैं और शरीर को भी साफ सफाई, महिलाएं भी जागरूक हो रही है। खाना पीना में भी समय ज़्यादा लगता था। उसका बाद हम लोग का बच्चों का स्कूल वो लोग का लेट हो जाता था। जैसे ड्यूटी जाते हैं वो लोग का, खेती बाड़ी जाते हैं वो लोग का लेट हो जाता था, जिसके पानी भी कम आता था, ख़राब आता था। शौचालय के लिए भी दूर जाना पड़ता था। पानी भी मतलब साफ़ सफाई नहीं रहते थे। परिवार वाले, गांव वाले कोई भी साफ़ सुथरा नहीं रहते थे। नल जल रहने से बहुत ही फ़ायदा हुआ। जैसे पानी साफ़ सुथरा मिलता है और समय का बचत भी है। नल जल आने से ये फायदा हुआ कि हम लोग बाल बच्चा लेकर बहुत दूर से पानी लाते थे। जैसे ही नल जल आ गया तो हम लोग को पानी का इतना अच्छा सुविधा हो गया कि कपड़ा भी धो लेते हैं, जल्दी से बच्चा भी नहला लेते हैं। खाना, पहली बार तो हम लोग खाना के लिए पानी लाने जाते थे। पानी लेके आए, उसके बाद आधन चढ़ाते थे पानी से, जो भी काम करते हैं। जैसे ही नल जल आया हम लोग फट से पानी ले जाते हैं, घर में खाना बनाते हैं, बर्तन धोते हैं, बच्चे लोग को नहलाते हैं, स्कूल भेजते हैं। इससे हम लोग को बहुत फ़ायदा हुआ। जैसे मायके में भी बहुत प्रॉब्लम होता था, जैसे आ गया नल जल तो हम लोग को कोई चीज़ का कभी भी हम लोग को घर साफ़ करना रहता है, कहीं भी बाथरूम साफ़ करना रहता है तो जल्दी से नल जल खोलते हैं और हम लोग साफ़ सफाई कर लेते हैं। बहुत ही फ़ायदा हुआ नल जल आने से हम लोग को। जब ये योजना यहाँ नहीं आई थी, तब उन्हें एक बाल्टी जल की व्यवस्था करने के लिए भी घंटों पैदल चलना पड़ता था। यहाँ की महिलाओं और बच्चों को इसकी वजह से काफ़ी परेशानी होती थी। जल की व्यवस्था करने में बच्चियों के स्कूल में देरी हो जाती थी,
जिससे इनकी शिक्षा प्रभावित होती थी। फिर जल लाने के लिए इन्हें घंटों लाइन में इंतजार करना पड़ता, तब जाकर ये बाल्टी भर जल घर ला पाते थे। इतने जल से ना तो घर की सफाई हो पाती, न ही इनकी व्यक्तिगत स्वच्छता बनी रह पाती। अब जब नल जल योजना यहाँ आई है, तब लोगों के घर में नल के माध्यम से जल की धारा बहती है। इससे अब ये लोग जल की समस्याओं से निजात पा चुके हैं। पहले हम लोग को जैसे बाहर जाना होता था, तो अभी जब से नल है तो हम लोग का सुविधा हो गया कि घर ही आता है पानी। और पहले होता था कि हम लोग को नल ही जाना होता था, चापाकल जाते थे हम लोग, तो वहाँ पे हम लोग को चलाना पड़ता था और वहाँ पे लाइन लगाना होता था। जब तक ख़त्म नहीं होता है आदमी लोग, तो हम लोग लगे रहते हैं लाइन। फिर हम लोग का स्कूल सब भी वैसे देर हो जाता था। पहले होता था कि हम लोग कुआं से पानी लाते थे, और कुआं है जो कि खेत के बगल में ही था कुआं, और जब बरसात का टाइम आता था तो गंदा पानी भी उसमें मिल जाता था, जिसके कारण हम लोग घर लाते हैं, गर्म करके हम लोग पीते थे। और अभी जो हुआ कि टंकी में नीचे से बोरिंग हुआ है तो नीचे से चढ़ता है धूप की वजह से, फिर टंकी में चढ़ता है, टंकी तो ढका हुआ रहता है, हम लोग उसको घर लाते हैं और पीते हैं। बहुत ही अंतर हुआ है पहले और अभी में। हम लोग मतलब महिला मंडल मीटिंग होता है तो मम्मी लोग भी जागरूक रहती है, अपना बातों को रखती है। और अब होता है कि बच्चों का भी निकल गया है ऐसे जैसे संस्था है, तो वहाँ पर हम लोग को जागरूक किया जाता है और वहाँ पर बच्चे भी सम्मिलित होते हैं, और हम लोग बच्चों को भी सिखाते हैं कि आप लोग को स्वस्थ रहना चाहिए, पढ़ने लिखने में भी मन लगेगा आप लोगों को। पानी आता है, पानी आने से हम लोग को बहुत सुविधा होता है। जैसे हम लोग पहले बाहर जाते थे पानी लाने के लिए, बर्तन जो भी बर्तन सब धोने के लिए, और हम लोग का समय भी जाता था। और जैसे पहले तो बहुत कीचड़ होता था आसपास और मच्छर का भी पैदा होता था, वैसे अभी साफ़ सफाई रखते हैं और मच्छर उच्छर वैसा नहीं होते हैं और बीमारी भी नहीं होता है। जैसे गांव घर में साफ़ सफाई रहता है। शौचालय जाने के लिए भी बाहर जाते थे पहले, अब बात सबको शौचालय मिल गया है, घर मतलब शौचालय में ही शौच करते हैं। पहले जैसे कि पानी गंदा होने के कारण, गांव में साफ़ सफाई नहीं होने के कारण बीमारी ज़्यादा होते थे, और अभी साफ़ सफाई रखते हैं। दिक्कत तो ही हम लोग को जाने में समय लगता था, आने में घर का काम अच्छा से नहीं हो पाता था। जैसे बच्चा का स्कूल जाना होता था, घर में जो काम करने जाते थे बाहर बेरोजगार के लिए, तो उन लोग को समय से जा नहीं सकते थे। यहाँ की ग्रामीण महिला बताती हैं कि नल जल योजना से इन्हें बहुत फायदा मिल रहा है। अब इन्हें जल इनके घर आंगन में ही उपलब्ध हो रहा है। इसकी वजह से अब इन्हें लंबी दूरी का रास्ता तय नहीं करना पड़ता, न ही इन्हें लाइन में लगने की ज़रूरत पड़ती है। पहले इनका जो समय जल की व्यवस्था करने में गुजरता, अब उसका सदुपयोग हो रहा है। जल की वजह से अब इनके घर आंगन में स्वच्छता भी बढ़ी है, जिससे इन्हें बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता। फिर शुद्ध जल ग्रहण करके ये लोग एक स्वस्थ जीवन भी जी रही हैं। हम लोग साफ़ सफाई पर ध्यान देते हैं। जैसे महिला लोग को हम गांव में एक ग्राम सभा बैठते हैं, उसके अलावा महिला लोग के साथ हम लोग पीएलए बैठक करते हैं। पीएलए बैठक के बाद फिर हम लोग टीकाकरण कराते हैं। टीकाकरण से पहले हम सब महिला लोग को किसका टीका पड़ेगा सब कोई को बताते हैं, और साफ़ सफाई पर हाथ धोने का तरीका बताते हैं। उसके अलावा फिर सब कोई अपनाते हैं, जैसे बताते हैं वैसा अपनाते हैं। हर महिला लोग भी जैसा बोलते हैं वैसा हमको सपोर्ट करते हैं, इसीलिए हमको काम करने में बहुत अच्छा लगता है। क्या कि इज्जत सब कोई देती है। हम लोग का नर्स दीदी आ गई है बोलती है, इसीलिए हमको इज्जत बहुत दिन मिलता है और हमको काम करने में बहुत इच्छुक है। नल जल योजना आ गया है, उससे हम लोग का टाइम भी बचत हो रहा है। उसके अलावा हम लोग को शौचालय का व्यवस्था हो गया है, और किसी का जैसे किसी का टूट गया उन लोग को दोबारा बनवाएंगे। जैसे टूट गया बहुत पुराना हो गया, उन लोग को दोबारा बनवाने का हम लोग कोशिश करेंगे। सूटी ग्राम में नल जल योजना आने से ग्रामीणों को जल की समस्या से निजात मिला है। घर घर में शुद्ध जल आ जाने से न सिर्फ इन्हें पीने को स्वच्छ जल मिल रहा है, बल्कि स्वच्छता बरतने के लिए भी जल उपलब्ध हो रहा है। इस योजना से
ये गांव के लोग स्वच्छ और स्वस्थ जीवन जीने लगे हैं। इसी तरीके से बातों का सिलसिला जारी रखते हैं और बात करते हैं कि कैसे बिछना पंचायत के लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हुए हैं। जी हाँ, यहाँ के लोगों ने माना है कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें स्वच्छता को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के लोगों को ये बात पता है कि अगर हम व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, अपने आसपास के स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, तो बीमारियाँ हमसे कोसों दूर रहेंगी और तो ही हम स्वस्थ रह पाएंगे। यहाँ के लोग अब लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं कि कैसे स्वच्छता को अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप स्वस्थ रह पाएंगे, यानी कि एक तो आपको बीमारियों का खतरा नहीं रहेगा और दूसरा ये कि आप बेखौफ होकर जी पाएंगे। और साथ में आपको बता दें कि यहाँ के लोगों ने ये भी माना है कि जितना खाना पानी और ऑक्सीजन हमारे अस्तित्व के लिए ज़रूरी है, उतना ही ज़्यादा स्वच्छता भी हमारे जीवन में ज़रूरी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे लोगों ने स्वच्छता को अपने जीवन में अपनाया है और लोग स्वस्थ हो रहे हैं। झारखंड के गांवों में स्वच्छता हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। चारों तरफ फैले कचरे तथा खुले में शौच की आदत की वजह से गांवों में हर तरफ गंदगी का नज़ारा आम बात थी। इसकी वजह से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तो उत्पन्न होती ही थी, साथ ही साथ इसकी वजह से पर्यावरण तथा समाज पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता था। जब से यहाँ के गांवों में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई है, तब से यहाँ के ग्रामीणों में स्वच्छता के प्रति अभूतपूर्व जागरूकता आई है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं खूंटी जिले के बिछना पंचायत के गांव में। यहाँ के लोग अब स्वच्छता के प्रति जागरूक होकर स्वच्छता के हर पहलू को अपनाने लगे हैं। साफ सफाई के लिए हम लोग सप्ताह में बैठते हैं, उस टाइम इधर उधर घूमते हैं और साफ करते हैं मिल के ही। साफ सफाई झाड़ू सब करते हैं। फिर बाथरूम भी ऐसा किसका साफ है नहीं साफ है, उन लोग हम लोग चर्चा करते हैं, साफ करना है। पहले हम लोग का सामने में तालाब है, वहाँ पीने के लिए पानी भी है, वहाँ से हम लोग लाते थे और पीते थे। जब बरसात आता है उस सब कचरा होता है, उस टाइम चापाकल का पानी को हम लोग ढूंढ के पीते थे। साफ सुथरा है, पानी भी ऐसा गर्म नहीं करते हैं तब भी पीते हैं। कभी कभी हड़बड़ी में बीमारी तो अभी तो कम हुआ है, पहले डायरिया था, अब मलेरिया था, टाइफाइड था, अभी कम हुआ, उससे हम लोग को बचत हो रहा है। अभी हम लोग जैसे जगह जगह पर डस्टबिन दिया गया है और जो प्लास्टिक वगैरह है, जो बच्चे लोग चॉकलेट खाते हैं, बिस्किट खाते हैं या शीशा कहीं टूट गया तो उनको हम लोग डस्टबिन में डालते हैं। और जितना भी पुआल है या फिर बाहर का कचरा है उसको हम लोग डस्टबिन में डालते हैं। इस तरह से हम लोग आसपास के जगहों को और अपने आंगन को साफ़ सुथरा रखते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गंदा होता है तो हम लोग रोज़ाना लगाते हैं, और अगर रोज़ाना झाड़ू लगाते हैं, और अगर बहुत थोड़ा कम गंदा होता है तो हम लोग साप्ताहिक में झाड़ू लगाते हैं। जैसे बहुत सारे बीमार वाले लोग होते हैं, वे बहुत दूर नहीं जा पाते थे, इस कारण से उन्हें दिक्कतें आती थी और बहुत कोई तो बाहर जाना भी नहीं चाहते थे। इस वजह से लोगों को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होता था। तो अभी शौचालय आने के बाद में शौचालय का सभी लोग उपयोग कर रहे हैं, और जितने भी बीमार वाले लोग हैं घर में ही रहते हैं, वे लोग भी इसका उपयोग सही से कर रहे हैं। पहले इस गांव में लोग खुले में शौच जाया करते थे, कचरे को इधर उधर फेंक दिया करते थे। पानी की कमी की वजह से ना तो ये लोग अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान देते, ना ही घर की साफ सफाई पर। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जब से यहाँ शौचालयों का निर्माण हुआ है, नाडेप बना और नल जल योजना आई, तब से यहाँ का दृश्य ही बदल गया। अब यहाँ लोग शौचालय का इस्तेमाल करने लगे, कचरे को नाडेप तथा कूड़ेदान में डालने लगे हैं। अपने घर आंगन की सफाई तथा गांव की समूह में मिलकर सफाई करने लगे हैं। इसकी वजह से आज ये गांव रोग मुक्त हो गया है तथा स्वच्छ और सुंदर दिखने लगा है। बहुत सारा सहयोग मिल रहा है, जैसे कि पहले भी सफाई तो हो ही रहा था, पर अभी ऐसा हो रहा है कि गांव के लोग जागरूक हो रहे हैं, गांव का लोग ज़्यादा समझ रहे हैं। पहले साफ तो करते थे, लेकिन पता नहीं था कि बस आंगन थोड़ा सा करते थे साफ, अगल बगल जैसा का तैसा ही रहता था। लेकिन अभी कुछ दिन से जागरूक हो गए हैं लोग, अगल बगल में
ज़्यादा कचरा दिख रहा है तो जमा करके उसको भी जला देते हैं। और एक चीज़ इस गांव का बहुत अच्छा है कि साप्ताहिक बैठक होता है, महिला मंडल है, ग्राम सभा है, तो यहाँ के केवल महिला ही जागरूक नहीं है, यहाँ के पुरुष भी बहुत जागरूक हैं। पुरुष भी बोलते हैं कि यहाँ पे सफाई नहीं है, आइए मिल के करेंगे, तो महिला और पुरुष सभी लोग मिल के यहाँ का सफाई करते हैं। ये इस गांव का बहुत अच्छा अभी संस्कार बोलेंगे या फिर जागरूकता बोलेंगे तो बहुत अच्छा है। समय से हम लोग बच्चा को स्कूल भेज पाते हैं, सबसे बड़ी बात कि समय से सब लोग को स्कूल भेज पाते हैं बच्चों को, और समय से खाना पीना हम लोग तैयार करके बच्चा को, या फिर घर से जो हम लोग के यहाँ रोजगार का सुविधा नहीं है तो यहाँ पे महिला हो या पुरुष यहाँ से खुट्टी जाना पड़ता है रोजगार के लिए, तो समय से हम लोग यहाँ से खुट्टी टाइम से भेजते हैं, पुरुष महिला सभी को, और सब लोग रोजगार के लिए वहाँ से दिन भर काम करके आता है। और शाम का भी हम लोग खाना पीना टाइम से बना के हम लोग देते हैं, क्योंकि हम लोग के पास पानी का सुविधा है। बीमारी बहुत कम हुआ है सर, पहले डायरिया, हैजा, मलेरिया बहुत ज़्यादा होता था, लोग अभी समझ गए हैं, साफ़ सफाई को भी हाथ धोते हैं, शौच के बाद भी हाथ धोते हैं, खाना खाने से पहले भी हाथ धोते हैं, तो बीमारी कम हो गया है। मलेरिया भी बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी गांव में कीचड़ भी कहीं देखिएगा तो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उससे मच्छर का कम उत्पन्न हो रहा है, तो मच्छर नहीं है तो मलेरिया भी नहीं हो रहा है और बीमारी भी नहीं हो रहा है। घर घर नल जल गया है, अभी हम लोग को पानी गर्म करके या छान के पीना नहीं पड़ रहा है, तो उससे भी हम लोग का बीमारी में कम हुआ है। साफ़ सफाई के लिए हम लोग साप्ताहिक बैठक करते हैं महिला समूह का, उसमें हम लोग बैठक के बाद हर सप्ताह सफाई अभियान चलाते हैं, सभी महिलाएं मिलकर, जितना भी आसपास का गंदगी रहता है सबका साफ़ सफाई करते हैं मिलकर। जैसे नादे बन गया है तो उसमें जितना भी हम लोग कचरा उठाते हैं तो कचरा को नाद में ही डालते हैं, ताकि एक ही जगह इकट्ठा हो, इधर उधर फैले ना। कुछ दिन बाद वो उसी में सड़ने गलने के बाद खाद बनेगा, खाद बनने के बाद उसको हम लोग खेतों में ले जाते हैं, खेतों में डालेंगे, फिर उसमें खेती करते हैं, तो उससे खेती अच्छा उपज होता है। गांव को साफ सुथरा सप्ताह में झाड़ू उड़ू मारते हैं और सब कचरा को निकाल देते हैं गांव से थोड़ा गड्ढा में, फिर डाल देते हैं उसी में। वहाँ जितना पुआल होता है, पत्ता होता है, जितना झाड़ू करते हैं, कार कतवार होता है, सब कार कतवार को ही डाल देते हैं। बच्चे लोग को क्या बताएंगे, अब तो पानी कांजी का सुविधा हो गया सबसे, उन लोग को अपना से जल्दी फल्दी बोल के खाना बना के स्कूल भेजते हैं टाइम से। सब कचरा को उठा के नाडे पर फेंक देते हैं हम लोग। बाहर जा रहा था मैदान के लिए, थोड़ा तकलीफ़ हो रहा था हमको, लेकिन गवर्नमेंट हमको दिया शौचालय है ना, तो हमको, मेरा परिवार को, सबको हमको लाभ मिल रहा है। हम आते हैं, बाथरूम आते हैं, 1 बजे 2 बजे रात को भी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रात को हम चल जाते खेत में तो थोड़ा दिक्कत पड़ता था, इसलिए अभी क्या बताएं, अभी तो हमको बहुत सुविधा मिला है। बहुत दिक्कत होता था, कभी खेत जाना पड़ता था, कभी उधर से आदमी आ रहे हैं तो उसको भी थोड़ा छिप के मैदान करना पड़ता रहा था। हाँ, सब वही बात है। इस पंचायत में स्वच्छता के प्रति यदि जागरूकता आई है तो उसमें सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं का बड़ा योगदान रहा है। यहाँ कार्य कर रही गैर सरकारी संस्थाओं ने यहाँ के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए कई समूहों का निर्माण किया है, जिसमें महिलाओं से लेकर बच्चे तक शामिल हैं। ये सारे समूह गांवों में स्वच्छता बनाए रखने तथा लोगों में इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए काम करते हैं। इससे गांव में स्वच्छता आई है और यहाँ का वातावरण शुद्ध हुआ है। अभी हम लोग को जो बाथरूम मिला है बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, बार बार दिन में रात में जब भी लेटरिन लगता था तो बहुत दूर जाना पड़ता था, हम लोगों को बहुत दिक्कत था। और रात को जब बाहर जाते थे खेत तरफ, डांड तरफ, कोई जगह सांप मिल जाता था, कोई बिच्छू, कुछ भी मिलता था। और क्या बोलें, मतलब अभी तो बाथरूम है, जब चाहे तब कर सकते हैं, बाहर जाना नहीं पड़ता है। हाँ, मेरा बेटी जवान है अभी, उसको भी मतलब बाहर जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। टाइम भी बचत हो रहा है। देखिए, मेरा भी आदत ऐसा है, सुबह का जब उठ के पहले बाथरूम में जाना पड़ता है, उसके बाद ही कुछ काम कर पाते हैं, और शाम को जाना ज़रूरी है हम लोग,
पानी का भी सुविधा है, पानी भी दूर से लाना नहीं पड़ता है। पानी हम लोग का यहाँ एक नल है, अंदर भी एक नल है। हमरे घर गांव में शौचालय हो गेलक, साफ सुथरा है गांव घर, पानी आ गेलक, बचत होते पानी जाकर समय बचत होते, घर कर काम होते सुंदर एकदम साफ सुथरा है गांव घर। नहीं रह सकन तो दिक्कत होत रहे, जाए होत रहे खेत डाड़ बटे, अरे खन तो हो जाए से ले दिक्कत न खे। पानी आ गया है तो लाने के लिए हमरे को दिक्कत न खे, समय बचत है, बीमारी नहीं होते। नल कर पानी पिए थी, उकरो से बीमारी नहीं होती, साफ पानी पिए थी। मेरा नाम है अमन और मैं सूटी गांव के रहने वाला हूं। मेरा एज हो रहा है अभी 17 और मैं बाल मंच का प्रधानमंत्री हूं और मेरा काम है कि बाल मंच का बैठक कराना और जो बच्चों के बारे में उनके अधिकार के बारे में बताना और जो बच्चे स्कूल सब नहीं जाते हैं वो उनको बैठक में बुला के उनको अच्छा से समझाना। जितने भी मतलब बुजुर्ग या हम लोग के गांव के सदस्य को बोलते हैं कि साफ सफाई रखने के लिए घर अगल बगल, क्योंकि साफ सफाई रहने से गांव अच्छा लगता है। और हम लोग का यहाँ बच्चों के साथ लर्निंग सेंटर चलता है। उसके अलावा हम लोग का यहाँ पे हम लोग बहुत सारा समूह के माध्यम से काम करते हैं। हम लोग की महिला समूह है यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं हमारे साथ। किशोरी के प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास किशोरी समूह है, वैसे ही हम लोग के पास बाल मंच समूह है जहाँ पे बच्चों के प्रॉब्लम डिस्कस किए जाते हैं। तो इस तरह का हमारा समूह के साथ बहुत सारा काम हो रहा है। और साफ़ सफाई जो है हम लोग के संस्था के एजेंडा में भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जो कि सरकार की तरफ से स्वच्छ भारत है, उसको हम लोग पूरा सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग अपने तरफ से कोशिश करते हैं समूह के माध्यम से ही कि कैसे हम लोग सफाई बना के रख सकते हैं। जैसा कि आपने देखा है कि हमारी महिलाएं जो हैं यहाँ पे हर सप्ताह यहाँ पे अपना सामूहिक मिल के वो लोग साफ़ सफाई करते हैं गांव का। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे उन लोगों को थोड़ा अपने तरफ से जागरूक करते हैं कि सफाई के अलावा भी और चीज़ें हैं, जैसे कचरा कहाँ फेंकना है। तो उसके लिए हमने कचरा पेटी यहाँ बना के रखा हुआ है जिसमें वो लोग अपना सूखा कचरा डालते हैं। गीला कचरा के लिए वो लोग अलग से अपना खाद का व्यवस्था करके रखे हुए हैं गांव में, जहाँ पे सारा गीला कचरा जाता है और वो खाद के रूप में फिर वो लोग बाद में इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा स्वच्छता के लिए यहाँ पे हर घर में नल है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं नल को। शौचालय का इस्तेमाल भी बहुत बढ़ा है जब से सरकार अपना कदम उठाना शुरू की है उसकी ओर। कोई भी कार्यक्रम तभी सफल हो सकता है जब लोगों में उसके प्रति जागरूकता फैलाई जाए। बिछना पंचायत में जिस तरह से सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाई गई है, उससे ये पंचायत स्वच्छ पंचायत की एक मिसाल बन गया है। इसका अनुसरण करके झारखंड के अन्य गांव भी स्वच्छ गांव का प्रतीक बन सकते हैं। तो देखा आप लोगों ने कि बिछना पंचायत के जो ग्रामीण हैं वो कितने ज़्यादा जागरूक हो गए हैं स्वच्छता को लेकर के। इन सभी के अंदर एक बहुत ही गहरी समझ आ गई है कि यदि वो स्वच्छ रहेंगे तभी इनका पूरा परिवार स्वस्थ रहेंगे, पूरा गांव स्वस्थ रहेगा, इनके कमाए हुए पैसे बचेंगे। आपने देखा कि कैसे यहाँ नल जल योजना का लाभ मिल रहा है, घर घर शौचालय बन गया है, गाँव में नाडेप बन गया है, या साथ ही यहाँ पे महिला समूह बना करके यहाँ पर ये लोग साप्ताहिक एवं दैनिक सफाई करते हैं। साथ ही साथ आपने देखा कि गाँव में अब लोग डस्टबिन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस धारावाहिक को दिखाने के बाद हम आप सबसे यही अपील करेंगे कि स्वच्छता की लड़ाई जो है वो हम सबको मिल करके लड़नी है। हमारा आपका सभी का साथ रहेगा तभी एक दिन हमारा गांव, हमारा प्रखंड, हमारा जिला, हमारा पूरा देश स्वच्छ होगा, हम सब स्वस्थ रहेंगे एवं हम सब खुशहाल जीवन जिएंगे। तो इसी के साथ दीजिए हमें और हमारी टीम को इजाज़त। अब हम आपसे मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। तो इसी तरीके से हम बातों का सिलसिला जारी रखते, लेकिन फिलहाल बात करते करते वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। इस अंक में हमारे साथ इतना ही। हम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ अगले अंक में आपके साथ। तब तक हमारी टीम के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।